आप दिन साल भर मेहनत नहीं करते, फिर आप सैड स्टोरी लगाते हो, आप बोलते हो किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान क्या करेगा यार, तुम मेहनत करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तुम तो पीछे बैठ के बात कर रहे हो, मोबाइल चलाते हो, ठीक है ना। तो ये आगे से कोई नहीं करेगा, याद रखना सारे बच्चे, ध्यान से सुन लेना। एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलता, एग्जाम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने आईआईटी का एग्जाम निकाला है, पता है मुझे अच्छे से। हेलो स्टूडेंट, तो हमारे इस नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों होने वाला है सर, क्या है ऐसा। क्योंकि आज की जो क्लास है आपकी वो ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हो, साथ साथ में जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज अपन बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक अपन केमिस्ट्री के अंदर सीखने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है भाई साहब। और विश्वास मानना, जो आज का जो सेशन है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछूंगा कि क्या यहाँ पर आपको है जो केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर होता है, आप सबको पता होगा कि उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है जो बहुत परेशान करती है, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछते हैं भाई क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, आप फटाफट बताओ भाई साहब। हाँ भाई हेमंत आप बताओ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है आपको, क्या क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हेमंत जी ने पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर सर समझ में नहीं आता, काफी ज्यादा रटना पड़ता है और सवाल 100% आता है। लेकिन विश्वास मानना प्यारे बच्चों, आज की क्लास के बाद में बॉन्ड ऑर्डर का जो झंझट है पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है ना। पीछे बात मत करिए भाई, बात मत करिए, बात नहीं करना, ठीक है ना। जब फोकस पूरा यहाँ होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बात अपन बाद में भी कर सकते हैं ना, आप समझते हो सारे बच्चे भाई, ठीक है ना। आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, आप बात जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, क्लास के बाद में भी। वैसे भी आप सबको पता है मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा के चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल पीछे बात नहीं करेंगे और यहाँ फोकस करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। चलाइए सर चलाइए, बॉन्ड ऑर्डर की तरफ हमको ले चलिए। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके सर बॉन्ड ऑर्डर की तरफ आ चुके हैं। तो मेरे सारे शेर और शेरनियां ध्यान से सुनेंगे। ये आपका BO बोले तो बॉन्ड ऑर्डर। तो सर जी आपको ट्रिक बता रहे हैं। सर ये आप क्या लिख रहे हो, ये तो सर आप यहाँ पर हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, केमिस्ट्री में आप मैथ एंटर करा रहे हो। अरे क्यों टेंशन लेते हो, आप 10th तो पास करके आए हैं ना मेरे सारे शेर और शेरनियां, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। आपके लोकेंद्र सर आपको ट्रिक बता रहे हैं। सर ये क्या लिख दिया, ये प्यारे बच्चों आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं तो s ऑर्बिटल में 2 करते हैं, p में 6 करते हैं, d में 10 करते हैं, f में 14 करते हैं, 14 करते हैं। तो वही सेम फंडा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी यहाँ पर इसी प्रोसेस से आपको फिल करने हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल लीजिए फिर समझाइए। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लीजिए जैसे आपका आ गया आंसर, क्वेश्चन आ गया आपका कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। क्या क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो प्यारे बच्चों यहां पर नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। तो एक नाइट्रोजन में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन को इस सीक्वेंस से फिल करने हैं। तो पहले आपको यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 2 भरने हैं, फिर आपको 6 भरने हैं। तो आप काउंट भी करते चलिए, ज्यादा नहीं हो जाने चाहिए। तो 2 प्यारे बच्चों यहां पर 2 प्यारे बच्चों यहां पर आपका याद रखना, ये यहां पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 2 2 2 2 6 6 2 2 4 तो 6 2 8 से 14 6 20, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपका 2 2 2 और 6 6 प्यारे बच्चों ये आपका सीक्वेंस होने वाला है। तो फिर भी आपको यहां पर क्या करना है, 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर चुके हैं। अब आपको प्यारे बच्चों यहां पर 14 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6। कुछ नहीं बचा तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको क्या करना है, लास्ट लाइन का डिफरेंस लेना है। तो क्या लेना है, लास्ट लाइन का डिफरेंस। तो 1/2 और लास्ट लाइन में आपका 6 माइनस का 0, आप सॉल्व करेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। सर बस इतना आसान है, अरे बिल्कुल 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 इतना ही आसान है। तभी तो मैं बोलता हूं आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना। अब बॉन्ड ऑर्डर का आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मैं अब आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फटाक से मेरे सारे बच्चे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे भाई साहब। हाँ भाई साहब, हेमंत जी हेमंत जी हेमंत जी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा फटाफट। सारे झंझट यहां पर दूर कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो प्यारे बच्चों।
क्यों टेंशन लेते हो, अपन बहुत अच्छा करेंगे बहुत जल्द। तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का यहाँ पर बताओ बॉन्ड ऑर्डर आप। फटाफट बताओ भाई जल्दी जल्दी। अगर हेमंत आपने गलत कर दिया तो पिटाई लग जाएगी आपकी, याद रखना भाई साहब। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी फटाफट बताओ भाई। अरे भाई साहब क्या हो गया रे, ऑक्सीजन 8 × 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे सारे शेर और शेरनियां बताएंगे 16। तो लगा दीजिए ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर। पहले आप सबको पता है 1/2 से तो मल्टीप्लाई करना है, सीक्वेंस आपको बताया पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 6 और फिर आपका 2। तो काउंट करिए 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 8 से 14 2 16, और लास्ट लाइन का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट लाइन का डिफरेंस 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो आपका यहां पर देखेंगे 6 में से 2 गया तो 4 × 1/2। तो यहां सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2। ये देखिए प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मैं सिखा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 ही है। ठीक है भाई साहब, तो मजा आया या नहीं आया, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, हाँ कि ना, सारे बच्चे बोलो हाँ कि ना। ठीक है ना। अब नालायक को अगर किसी ने भी गलत कर दिया ना एग्जाम में तो छोड़ूंगा नहीं एक को भी, याद रखना। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी याद रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल गलत नहीं करना है, आप ट्रिक सिखा दी है शानदार तरीके से, तो इसलिए आप गलत नहीं करना किसी को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बताइए, विमल जी बताइए भाई साहब, और क्या क्या प्रॉब्लम करता है आपको, जल्दी से बताइए फटाफट। फटाफट बताइए, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज फटाफट। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर आपको प्रॉब्लम करता है, चलो ठीक है भाई साहब। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अब अपन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का पूरा यहां पर खत्म करते हैं इसको अच्छे से। ये आपका है प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक नेचर, ये है आपका डायमैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, पीछे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, अभी बता रहा हूं मैं। आपको टाइम की वैल्यू है ही नहीं है, 2 महीने एग्जाम के बच्चे हैं और आप बात किए जा रहे हो। मैं पागल हूं क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल बात नहीं करनी है, क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर आपने बात की तो, याद रखना। ठीक है ना। आपके पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं, इतना सारा आपके लिए कर रहे हैं, उनके ड्रीम है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और आप यहाँ पीछे बैठ के बात करते हो यार। क्या होगा आपका ये बताओ ना आप, हैं। जिस दिन सिलेक्शन होगा फिर आप सैड स्टोरी लगाओगे सिलेक्शन नहीं होने पर, जब रिजल्ट आएगा आपका काफी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है, आज ऐसा हो रहा है आज ऐसा हो रहा है। क्या होगा उससे, आप मुझे बताओ ना एक चीज यार, बताओ ना क्या होगा उससे। आप दिन साल भर मेहनत नहीं करते, फिर आप सैड स्टोरी लगाते हो, आप बोलते हो किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान क्या करेगा यार, तुम मेहनत करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तुम तो पीछे बैठ के बात कर रहे हो, मोबाइल चलाते हो, ठीक है ना। तो ये आगे से कोई नहीं करेगा, याद रखना सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलता, एग्जाम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने आईआईटी का एग्जाम निकाला है, पता है मुझे अच्छे से, ठीक है ना। ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते, कीपैड का फोन यूज किया है मैंने। तो प्यारे बच्चों समझदार हो आप, इसलिए आपको समझा रहा हूं, वरना मैं आपको इतना नहीं समझाता। ठीक है ना, आप बिल्कुल समझदार हो इसलिए समझा रहा हूं आपको। तो अब याद रखना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो डाउट आपके आए ना, मैं आपके लिए खड़ा हूं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 10 बार आपके डाउट बताऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है, याद रखना। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल रहा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपकी जो पेरेंट्स की जो खुशी है ना, वो आपको नहीं पता क्या होने वाली है। और आपका पूरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, और लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपको आपके कॉलेज के नाम से जानेंगे मेरे बच्चों। तो ये चीज को आप ध्यान से सुनो, फील करो, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपको क्या 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 खुशी मिलेगी। लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, स्टोरी लगाएंगे, क्या क्या करेंगे यार, है। और एक आप वो जो पीछे बात करते हो, मोबाइल चलाते हो, घर पे भी पता नहीं क्या करते होंगे। तो याद रखना आज के बाद में ये सारे बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे, आप समझदार हो। प्यारे बच्चों ये है आपका पैरामैग्नेटिक, ये है आपका डायामैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों PARA, आप देखिए पैरा मतलब 4 नंबर आ रहे हैं इसमें, 4 नंबर मतलब इवन है, और इवन का उल्टा आपका क्या होता है, ऑड। तो याद रखना अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा होगा। डाया मतलब 3 नंबर आ रहे हैं, मतलब प्यारे बच्चों ये है ऑड, और ऑड का उल्टा होता है इवन। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो आपका डायामैग्नेटिक होगा। तो ये आपको याद रखना है। सर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताओ। कुल मिला के ये है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, उसका अपोजिट आपका आंसर होता है हमेशा, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन आपने देखा, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन में 7, 2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 आपका E1 नंबर है, 14 आपका E1 नंबर है। E1 का उल्टा कर देंगे, उल्टा आंसर करो, हमेशा उल्टा कर दो। ऑड, ऑड मतलब डायामैग्नेटिक नेचर हो गया, तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर का है। बस सिंपल सा प्यारे बच्चों। अगर आपका एग्जाम्पल जैसे और देख लेते हैं। हाँ भाई साहब पीछे बोलो बोलो, क्या थोड़ा तेज बोलो, क्या थोड़ा तेज बोलो ना यार, आप मुनी है क्या आपके। हाँ O2 प्लस, तो थोड़ा तेज बोला करो। देखो O2 प्लस का आपसे पूछा है, तो O2 प्लस ये देखिए, तो ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 16। अरे सर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अरे सर अब क्या होगा, अरे क्यों घबरा रहे हो, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 16 में से एक कम कर देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर है ये, और ऑड का उल्टा क्या होता है, E1, और E1 मतलब कौन सा नेचर हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सर इतनी शानदार ट्रिक है, देखो कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ चीजें प्यारे बच्चों थोड़ा सा तो मेहनत करवाएगा भाई, है आपको डॉक्टर बना रहा है, थोड़ा मेहनत करवाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी करवा रहा हूं। इस केस में आपका 2 एक्सेप्शन होते हैं, याद रखना, 2 एक्सेप्शन होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अगर 10 एंड 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर प्यारे बच्चों, यहाँ 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 यहाँ, ये देखो ये भी मेहनत करवा रहा है मेरे से अब, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16 है, तो ये हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना आपका पैरामैग्नेटिक होगा। होना तो इसको डाया चाहिए था, लेकिन ये हमेशा 10 और 16 है तो पैरा होगा। जैसे अगर एग्जांपल बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप सबको पता है, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका यहाँ पर ये डाया होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, पैरा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16 है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर के क्वेश्चंस यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, काफी बच्चे ऐसे होते हैं तो घर वालों को खुशी करने के लिए आप किताब लेके बैठ जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना। और भाई साहब नाटक ऐसे करते हैं, मस्त खा लिया पी लिया, नींद आ रही है और किताब लेके बैठ गए और यूं करेंगे। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई करिए, नहीं लग रहा तो पढ़ाई मत करिए, चुपचाप सो जाइए, 5 घंटे सोइए, 6 घंटे सोइए, फिर उठ के वापस बैठ जाइए। आप कई बार, कई सारे बच्चे हैं ऐसे, कई मतलब कई सारे हैं जो मैंने खुद ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है। आप मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, आपके बड़े भैया साथ में रह रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए बुक्स लेके बैठ जाते हैं, पेन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, दिमाग आपका चल रहा है, वो रोहन क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, ये सारी चीजें वो खेल रहा होगा, वो मैच चल रहा है, वो ऐसा हो रहा है, दिमाग में वो चल रहा है, यूं आप पन्ने पलटे जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा और बैठे हो। और आप विश्वास मानना कुछ बच्चे 2-2 3-3 घंटे तक यही काम करते हैं और घर वाले सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आप घर वालों से तो झूठ बोल दोगे लेकिन खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल पाओगे। याद रखना प्यारे बच्चों, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप क्या जवाब दोगे किसी को, ये बताना नहीं, उस दिन क्या जवाब दोगे आप मुझे बताओ। तो याद रखना, सबसे झूठ बोल देना लेकिन कभी भी खुद से झूठ मत बोलना प्यारे बच्चों, खुद से झूठ बोलना आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, याद रखना हमेशा। तो किसी से भी झूठ बोल लो लेकिन हमेशा खुद से कभी भी झूठ मत बोलना प्यारे बच्चों। लाइफ में हमेशा अगर आगे बढ़ना है ना तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों किसी को भी दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, अगर पढ़ाई में मन कर रहा है तो पढ़ाई करिए, नहीं कर रहा तो चुपचाप प्यारे बच्चों सो जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको पता है अगर 10 बजे के बाद पढ़ाई मन नहीं लग रहा, सो जाओगे तो सुबह 4 बजे उठ जाओगे, जल्दी पढ़ लोगे। पढ़ाई मन नहीं लग रहा, आप 10 के 2 बजा देते हो और फिर बोलते हो कि यार 2 बजे सोया हूं तो मम्मी लेट उठूंगा और 10 बजे उठते हो, और फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के प्यारे बच्चों फिर से खाना खा के फिर दोपहर में सो जाते हो। ये दिनचर्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों एक सिलेक्शन वाले कैंडिडेट की। तो ये सारे बच्चे आज से ध्यान से सुन लेंगे, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई किसी के लिए दिखाने के लिए नहीं करोगे, पढ़ाई खुद के लिए करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों पेरेंट्स को आपके सिलेक्शन की सिर्फ खुशी होती है, वो ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरे को पैसा लाके देगा, 1-1 लाख सैलरी देगा, ऐसा नहीं। उनका एक रेस्पेक्ट उनको मिलती है, उनको एक खुशी मिलती है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, ठीक है ना। तो ये वो चाहते हैं और ये आपको करके दिखाना है सारे बच्चों को,
ठीक है ना, ये पीछे बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना सारे। ये आज के बाद बात कर लिया, देख लिया ना, बाहर निकाल दूंगा क्लास से, सही बता रहा हूं मैं एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी से कुछ नहीं होता, सॉरी से कुछ नहीं होता। आपकी वजह से, आपको पता है आप कितना अभी अपन ट्रिक सीखते, टाइम वेस्ट होता है। तो ये सॉरी वगैरह कुछ नहीं होती है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो सीधी बात सुन लेना। बिल्कुल। चलो भाई साहब, आप बताओ, आप आगे आगे बैठे हो तो बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम करता है आपको। अरे बोलो, गूंगे थोड़ी हो यार आप, है बोलो बोलो, क्या क्या पढ़ना चाहते हो। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, तो बोलो ना फिर यार, है चुपचाप बैठे रहते हो मतलब, ऐसा नहीं। तो भाई साहब बच्चे की डिमांड आई है, बच्चे की डिमांड आई है कि सर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दो थोड़ा सा। तो जब आपके लोकेंद्र सर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे आपके लोकेंद्र सर कि आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन सोते हो जगा देगा ना, तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन उसको बता दोगे, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। तो सर बता दो फिर, ऐसा क्या बात है। तो चलिए चलिए चलिए, क्यों टेंशन लेते हो रे, अरे बेटे क्यों टेंशन लेते हो, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का जो सम है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वो चेक करना है। लोन पेयर का सम, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक्स कोई एक वैल्यू है जो है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो प्यारे बच्चों अगर एक्स आपका मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या अगर x2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, एक्स आपका 3 है तो sp3 होगा प्यारे बच्चों। ये आपको सबसे पहले याद रखना है, sp2 होगा क्योंकि sp है तो sp2, x बराबर 4 है तो sp3 होगा, x बराबर प्यारे बच्चों 5 है तो sp3d होगा, और अगर प्यारे बच्चों x बराबर 6 है तो आपका sp3d2 होगा। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन है प्यारे बच्चों। जिनको भी नहीं दिख रहा पीछे मैं फिर से लिख देता हूं, जिनको पीछे नहीं दिख रहा फिर से लिख देता हूं। अगर x बराबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, अगर x बराबर 3 है तो sp2 होगा, ठीक है ना, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन। अगर x बराबर आपका 4 है तो आपका sp3 होगा, x बराबर 5 है तो sp3d होगा, x बराबर प्यारे बच्चों आपका 6 है तो आपका sp3d2 होगा। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कैसे निकालेंगे, आप ये तो बताओ। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके लोकेंद्र सर है ना आपके साथ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलो चलते हैं फिर, कैसे आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रेंडमली। जैसे आपने ClO4 माइनस का देखा, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो प्यारे बच्चों क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, एक ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 4 में कितने हो गए 24, तो 6 चौकू 24 प्लस 1 कर देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब लिया है। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों आपको काउंट करने हैं, सबसे पहले याद रखना टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों आपको काउंट करने हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए प्यारे बच्चों 24 एक 25, 25 और 5 30, प्यारे बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए प्यारे बच्चों, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ गए। अब प्यारे बच्चों आपको 8 का डिवाइड करना है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है बच्चे, ध्यान से सुन लो, छोड़ूंगा नहीं अगर पता चल गया तो। मैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, जितना सीधा दिखता हूं उतना हूं नहीं मैं, ठीक है ना, तो इसलिए आवाज मत करो, ध्यान से समझो। तो 8 का डिवाइड करेंगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो 8 का डिवाइड करो प्यारे बच्चों 32 में, तो 8 चौकू प्यारे बच्चों 32, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये है प्यारे बच्चों, यहां जो आता है याद रखना ये होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, और यहां जो रिमाइंडर आपका आएगा उसमें प्यारे बच्चों याद रखना 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर में, और जो आएगा बचेगा वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पर प्यारे बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए प्लस 0 लोन पेयर आ गया, तो टोटल सम कितना हो गया 4। और याद करिए जब टोटल सम 4 है तो आप यहां देखिए हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3, तो आपका यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सर इतना आसान है हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। और सर हमको तो हमारे सर बताते थे कि इसकी शेप बनाओ फिर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट करो, हम तो इतना डर जाते थे। तो लोकेंद्र सर किसके लिए है बताया ना, सारी ट्रिक आपको बता दूंगा, यहां पर कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी।
तो कभी भी आए बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 का डिवाइड मारो, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आ जाएगा, सम आपको पता चल जाएगा। ये आपको प्यारे बच्चों बस याद रखना है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, कभी भी आपका यहां पर गलत नहीं होगा। तो सर एक एग्जाम्पल और करा दो। तो भाई साहब पूछो पूछो, आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल करवाऊं। आपके एग्जाम में आया था महाराष्ट्र वाले में, कौन सा क्वेश्चन आया था बताओ, थोड़ा तेज। XeO2F2, चलो भाई साहब डिमांड आई है XeO2F2, इतना बड़ा, अरे भाई साहब चल इतना बड़ा इस ट्रिक से कैसा होगा। अरे भाई साहब ट्रिक जो बताते हैं ना आप कहीं भी लगा लेना। अरे क्यों नहीं होगा रे, क्यों नहीं होगा। जिनोन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक ऑक्सीजन में 6, 2 में 12, एक ऑक्सीजन फ्लोरीन में 7, तो 2 में आपके 14, काउंट करिए 12, 8, 20 और 14, 34, 34 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो 8 चौकू 32, रिमाइंडर आ गया 2। मैंने बोला था जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है उसमें 2 का डिवाइड करो अलग से, तो ये बच गया लोन पेयर, और ये आ गए आपके बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल सम आ गया 5, और टोटल सम 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है कितना होता है, टोटल सम 5 होता है, तो sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ये लीजिए आपके सामने sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कि सर ये ट्रिक से तो हम आप पूरे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल इस ट्रिक से आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखा दिया, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आप बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर निकालना मैंने आपको सिखा दिया, कभी भी पैरामैग्नेटिक निकालना हो तो आप कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक नेचर निकालना सिखा दिया, कभी भी डायामैग्नेटिक निकालना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही अपन अमेजिंग अमेजिंग सेशन लाते रहेंगे आपके लिए, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और विश्वास मानना प्यारे बच्चों इस वीडियो को जिसने देख लिया, अगर प्यारे बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आप सही करके नहीं आओ तो प्यारे बच्चों मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि जो आज पढ़ाया है 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, या आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे, या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर से आएंगे। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए, वहां पर 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए कि आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों आज का सेशन, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपन अमेजिंग सेशन लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सारे बच्चे, थैंक यू सो मच।